यूपीटी पॉजिटिव अमेजिंग फीचर्स आर सजेस्टिंग ऑफ रिटेन प्रोडक्ट। अभी जो है ना ये इसमें देखिए प्रोडक्ट्स जो है वो बचे हुए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे, शाम के बज रहे हैं 5। रात से मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। कल हम लोग गए थे जुरासिक पार्क देखने एंड वो हम छोड़ के आ गए आधे पे। मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। आज सुबह रिमोट ढूंढने के लिए कई बार उठना पड़ता है, रिमोट इधर उधर जाता है बैठ के। मैं उठी और मैंने एक दो बार इधर देखा और मुझे इतनी ज़ोर से ऐसा लग रहा था अंधेरा आ रहा है, चक्कर आ रहा है, लाइक उठने की हिम्मत नहीं हुई थी, चक्कर आ रहे थे मुझे। फिर सुबह उठ के बड़ी मुश्किल से मैं वॉशरूम गई हूँ। फिर मैंने जूसेस पे हूँ, मैं भी जूस पी रही हूँ, थोड़ा दूध पी रही हूँ कि थोड़ी एनर्जी जो है वो बनी रहे। उसका फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया है और डॉक्टर ने जो है बोला है एडमिशन के लिए, लाइक डॉक्टर ने बोला है कि एडमिट होने के लिए। क्योंकि अभी मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कहा कि पहले तो एक अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग का 7:30 बजे का अपॉइंटमेंट है। उसके बाद वो कह रहे हैं आज जो भी प्रोसेस है वो डन करके भेजेंगे, क्योंकि कई बार कोई पीस रह जाता है और मुझे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइक बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उन्होंने बोला कोई भी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके, लाइक आज जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट करके भेजेंगे। बेसिक एडमिट करना पड़ेगा क्या, पर उससे पहले अल्ट्रासाउंड कि हो सकता है कि जो बच्चा है वो मे भी, पता कई बार मिरेकल होते हैं कि सही हो। तो वही है कि अभी जा रहे हैं हम लोग। काफ़ी ज़्यादा सांस फूल रही है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो रही है मुझे। बाकी वैसा है कि हाँ मैं काम कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। अभी मैंने डुगू के लिए खाना जो है वो चढ़ा दिया ताकि उसका रात तक का भी हो जाए, इनकेस अगर एडमिट होना पड़ जाएगा तो उसके लिए मैंने 2 टाइम की खिचड़ी कर दी है। एक उसे मैं अभी खिला के जाऊँगी और सारी बॉटल्स मैंने अभी उसकी स्टेरिलाइज़ करी हैं कि जितनी बॉटल और राजा को ना वो करना पड़े, सब मैं लगा के एक जगह पे करके और उसे कपड़े, उसका डायपर बैग रेडी कर रही हूँ। हो सकता है कि वहाँ पे जाके क्या बोलते हैं डॉक्टर ऐसी कुछ मेडिसिन वगैरह से कर दें, पर वो कह रही हैं कि एडमिट करना पड़ सकता है। क्योंकि एडमिशन के लिए उन्होंने मुझसे सिर्फ ये बोला था कि एडमिट उन्हें कहा ना कि एडमिट के लिए उन्होंने मुझसे बोला है, पर अब देखते हैं पहले अल्ट्रासाउंड हो जाए फिर, क्योंकि वो घबरा के भी बोल रही थी कि अगर इनकेस कुछ भी बच जाता है और सी सेक्शन हुआ है तो वो ब्लीडिंग कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। फिर बेशक 1 महीने चले, उसके बाद फिर जो होना है वो तो बहुत गलत हो जाएगा। तो जैसा भी है यार, देख रहे हैं, बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से। टाइम हो गया है, अभी बज रहे हैं 7 और मैं हो गई तैयार, राजा तैयार हो गया, डुगू को तैयार करके सुला दिया, उसको मैंने फीड करा दिया, लाइक उसको मैंने खिचड़ी खिलाई है और बहुत नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा चेहरा देखिए, मैं बहुत लाइक मुझे लगा थोड़ा फ्रेश फील करना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सिक होते हो उतना ज़्यादा आप चेहरा वैसा लेके घूमते हो तो आपको और ज़्यादा सिकनेस फील होती है। पता नहीं, मेरा मानना है कि अगर आप बीमार हो तो थोड़ा सा अच्छा सा फील करो। बीमार नहीं हूँ मैं, वैसे मैं सही हूँ, बस थोड़ी वीकनेस है। तभी हम जा रहे हैं पहले सोनोग्राफी कराने। डॉक्टर ने बोला था तो जल्दी करा लेना, तो जो भी प्रोसीजर होना है आगे या कुछ भी है, तो मैं राजा से कह रही थी कि आज रात को ना करा के हम कल दिन में करा लेंगे, क्योंकि डुगू का भी पूरा सामान वगैरह सब कुछ अपना यहाँ से लेके जाना और जो भी है। तो फिलहाल तो कुछ डिसाइड हुआ नहीं है कि क्या होना है। वो सोनोग्राफी की जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा। तो जाते ही हम लोग सोनोग्राफी कराएंगे। रिपोर्ट हम लोग बाद में कलेक्ट करते हैं, वो सोनोग्राफी वाले जो हैं वो डायरेक्ट है ना बता देंगे ना, वो डायरेक्ट ही बता देंगे, उन्हें रिपोर्ट जो हमें भेज देंगे वो, क्योंकि रिपोर्ट बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और बस अभी यही है, देखना है यार। पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। पता है अगर आप प्रेग्नेंट हो और अगर वो प्रेगनेंसी अच्छी है, चलती जाए तो बहुत अच्छे से रहोगे। बट अगर वो प्रेगनेंसी बीच में गड़बड़ा जाती है, जैसे ये वाली गड़बड़ा गई है, तो आपका हर तरह से जो होता है ना चैन वैन सब चला जाता है, फिजिकली चले जाते हो। फिर भी प्रेगनेंसी में 9 महीने बाद डिलीवरी होती है, उसके बाद अब थोड़ा बहुत फील होता है, आपको वीकनेस होती है, बट उस टाइम पे आपके हाथ में बच्चा रहता है। बट ऐसे टाइम में आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, फिजिकली एंड हर तरीके से आप चले जाते हो। और बस यही है, पर मैं नॉर्मली रहने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी वो ना करूँ, क्योंकि जितना नॉर्मल रहोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। अदरवाइज़ फिर आप अपने घर वालों को भी टेंशन देते हो। और राजा को पता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, उनके चेहरे से ना स्ट्रेस दिख रहा है। मैंने हंसाने की कोशिश कर रही हूँ पर वो नहीं हंस रहे। 3-4 दिन हो गए उनके मुँह पे दिख रहा है वो स्ट्रेस, क्योंकि यही है। और राजा वही बोल रहे थे कि पहले हम लोग का कुछ भी हुआ है तो हम लोग अकेले थे तो चले जाते थे, उसके हिसाब से एडमिट हो जाते हैं, या कुछ भी होना है, प्रोसीजर होना है, कुछ भी होना है तो कोई टेंशन नहीं थी। बट आगे चल के भी जब डुगू 3 साल का भी होगा, कभी अगर बेबी प्लान करना है और आगे चल के वही होगा कि डुगू को संभालने के लिए। वैसे मैं मम्मी से बोल रही थी, मेरी मम्मी कह रही थी अब की बार मैं आ जाती क्योंकि डुगू है, या फिर मैं चली जाती वहाँ पे। पर उससे पहले ही जो केस है वो बिगड़ गया, तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने डॉक्टर को बोला ब्लीडिंग बहुत हैवी ब्लीडिंग है और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे रिमोट तक आज सुबह मैंने आप लोग को जैसे कि बताया, सर ऐसा लग रहा है जैसे घूम रहा है,
तो चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं एंड निकल रहे हैं यहाँ से। डुगू का एक दूध बना दूँ मैं, उसको फीड करा दिया, पर एक दूध मैं जो है वो बना के लेके जाऊँगी। फिर डॉक्टर्स के पास जो भी डिसीजन होगा उसके बाद रात में होता है या सुबह होता है। गले मिलेगा वो। थैंक यू। तो डॉक्टर से बात हुई थी और रिपोर्ट स्कैन सब कुछ हो गया। इस हालत में जाके TVS करा के आई हूँ मैं, और बहुत ही पेनफुल होता है जब आपको ऑलरेडी ब्लीड हो रहा हो। मेरे को लगा ही था कि TVS होगा। तो जब उनने ऊपर से अल्ट्रासाउंड किया तो जो G-sac विजिबल था वो भी विजिबल नहीं था अब की बार सोनोग्राफी में, और फिर उन्होंने बोला TVS। तो मैंने बोला आप एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए। फिर उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया है, डॉक्टर ने बोला कि TVS करा दो, ये कुछ टिश्यू वगैरह जो है वो ना वो तो रेगुलर बहुत ज़्यादा ही एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जो है ना वो हो रही थी। तो जब उनने सेंटर में भी देखा तो उन्होंने बोला कि कुछ ज़्यादा ही हो रही है। मैम को इन्फॉर्म किया कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में ब्लीडिंग हो रही है। और फिर वहाँ पे TVS जब हुआ है तो उसमें रिपोर्ट जो है वो क्लियर आई है। जो मेरी प्रीवियस रिपोर्ट मैंने आप लोगों को दिखाई थी उसमें 1 जून को 4 वीक 3 डेज़ का था। अगर सब सही होता तो इस टाइम तक हार्ट बीट आ जाती, बट G-sac वगैरह कुछ भी विजिबल नहीं था। कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो रह गए हैं। उनके लिए जब मैम ने देखा रिपोर्ट तो उन्होंने कहा कि आप आके DNC करा लो, और उन्होंने डायरेक्टली जो हॉस्पिटल उसमें बुलाया था एडमिट होने के लिए। तो मैंने उनसे बोला कि मैं पहले क्लिनिक आ रही हूँ, मुझे आपसे बात करनी है, और उसके बाद फिर आगे का जो काम है मैं करवा लूँगी। DNC के लिए बोला हुआ है उन्होंने। तो रिपोर्ट में क्लियर आ गया है। कुछ बेबी के जो रहते हैं ग्रोइंग टाइम में मेम्ब्रेन वगैरह वो कुछ कह रहे थे कि वो जो है वो अब एक टाइम क्या कचड़ा बोल रहे थे ना राजा, वो अजीब सा लगा उस टाइम पे। खैर वो आई थिंक बोला जाता होगा क्योंकि जो भी लेफ्ट वो हल्का सा स्लो कर सकते थे। वैसे मैं तेज वो हाँ फैन वो कर देता। तो उन्होंने जब बोला तो मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लगा उस टाइम पे, और फिर उन्होंने बोला कि उसके लिए आई थिंक आपको कराना पड़ेगा। तो मैम के पास हम लोग गए, मैम से पूरी बात करी। उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ दवाई के थ्रू होती तो अलग बात थी, आपका ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लीडिंग शुरू हुई है, स्पॉटिंग से ब्लीडिंग में कन्वर्ट हुआ था, और कोई दवाई नहीं ली है मैंने कि उसके थ्रू होता है या कुछ होता। लाइक वो कह रही थी अगर ये चीज़ या तो थ्रू मेडिसिन हुई होती या DNC के बाद तो खेल ख़त्म ही हो जाता, मतलब पूरा होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेडिसिन में भी जो यूट्रस है वो प्रिपेयर होती है, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट ही बोलते हैं उन्हें, वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलते हैं। बट आपकी यूट्रस प्रिपेयर नहीं है, अब वो उस प्रोडक्ट को बाहर फेंकती है नहीं फेंकती है, तो ये वो है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कल आ जाती हूँ DNC के लिए। इतनी बात हुई है हम लोगों की। आप मुझे क्यों देख रहे हो? ये मुझे जब देखता है ना तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप आ जाओ आप DNC के लिए कल। फिर मैंने बोला कुछ और नहीं हो सकता है क्या, क्योंकि मेरे को ना पता है एडमिट होने का नहीं हो पा रहा है कि मैं हो पाऊँगी। डुगू के साथ वैसे मुझे लग रहा है कि जाना पड़ सकता है, तो फिर 3-4 घंटा लगेगा। उन्होंने बोला कि DNC हो जाएगी 15 से 20 मिनट में, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो हो चुका है, बाकी जो भी है लेफ्ट ओवर वो उन्हें निकालना है। सक्शन हाँ सक्शन के थ्रू वो सक्शन वो करेंगे एंड वो उससे खिंच जाएगा एंड आपकी यूट्रस। मैंने उनसे बोला फिर आगे चल के जब मुझे कंसीव करना उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, उन्होंने बोला हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, जैसे यूट्रस में रगड़ वगड़ भी लग जाती, बहुत सारी चीज़ होती है। DNC भी सही नहीं होता ना मैक्सिमम केसेस में। आप सोचते हो कि आप जितना भी सर्जिकल प्रोसेस है वो अवॉइड करो, तो मैं चाह रही थी कि वो मैं अवॉइड करूँ, क्योंकि आफ्टर वर्ड मेरा लाइक मुझे कभी कुछ करना है आगे चल के, और अभी हम लोग का बिल्कुल भी लाइक अनएक्सपेक्टेड हुआ है ये। 10 मंथ में जब डुगू था 10 मंथ में तब मेरे को डिटेक्ट हुई थी, अब डुगू 11 मंथ का हो गया। तो क्योंकि हम इतनी जल्दी तो प्लान करते नहीं, उसके बाद गिरा दिया, कूलर गिरा दिया यार।
हाँ डुगू, ये मना कर रहा हूँ तो रो रहा है, जिद्दी हो गया है। बहुत जिद कर रहा है वो। तो ना वो इतनी बात हुई उनसे, फिर मैंने उनसे कहा कि क्या बोलते हैं, आप कुछ भी करिए, कुछ सेकंड ऑप्शन कुछ लेके चल सकते हैं हम लोग। तो उनने मुझे ना दवाई दी है, और ये मैं पब्लिकली नहीं दिखाऊंगी दवाई, थोड़ा दूर से देख लीजिए। ये एक दवाई की किट आती है, उसमें क्या होता है, इसमें एक टैबलेट ऐसी रहती है जो आपको 24 घंटे पहले खानी पड़ती है। तो ये वाली टैबलेट मुझे नहीं खानी है, क्योंकि मेरा जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसके 24 घंटे के बाद आपको 2 टैबलेट एंड देन उसके 1 दिन बाद आपको है ना 2 टैबलेट का कोर्स करना पड़ता है। तो ये जो है ये किट आती है फॉर लाइक, ये वैसे आती है उसलिए कि अगर बेबी नहीं रखना है या फिर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है और बहुत स्टार्टिंग के उसमें हो आप, तो थ्रू मेडिकली लाइक थ्रू मेडिसिन जो अबॉर्शन होता है वो इसके थ्रू होता है। बट मेरा मिसकैरेज है यहाँ पे, मेरा अबॉर्शन नहीं है, मेरा मिसकैरेज का केस है। तो मुझे पहली वाली टैबलेट नहीं खानी है, सिर्फ ये 2 टैबलेट जो है, 4 टैबलेट ये खानी है, 2 मुझे अभी खानी है। जीपी नीचे ने बोला था रख लेना, और उसके बाद ही दवाई खानी है, उसके बाद उसके अगले दिन जो है दवाई खानी है। और उसके थ्रू मैम ने पर ये बोला है कि हम 100% गारंटी नहीं लेंगे, और अगर पेन बढ़ गया या कुछ हो गया तो उन्होंने बोला कि रात के 2 बजे हो, रात के 3 बजे हो, या कितने ही बजे हो, कॉल कर देना और हम अटेंड कर लेंगे। क्योंकि ये दवाई खाने के बाद जो पेन है वो हो सकता है और अच्छा खासा दर्द शुरू हो सकता है। तो ये दवाई जो है मुझे अभी खानी है, तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि इससे पहले मैं इसका खाना कर देती हूँ। अगर मैं इसे आगे खाना नहीं बना ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसका जो खाना है वो मैं कर रही हूँ, इसे मैंने अभी तक खाई नहीं है, वैसे मुझे आते ही खा लेनी थी पर अभी मैंने खाई नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कितने दिन का टाइम दिया राजा? उन्होंने संडे तक तो अभी बोला है कि कुछ दवाई उन्होंने मुझे और भी दी है, जो कि मुझे परसों से शुरू करनी है, जब मेरा ये वाला कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मुझे 1 टैबलेट नहीं खानी है क्योंकि ऑलरेडी शुरू हो चुका है वो प्रोसेस। और परसों से मुझे उन्हें दवाई शुरू कराई है, और ये रही। इसमें सिरप आ गया है, सिरप भी था या नहीं था? कहाँ है सिरप? पाउडर है ना वो? अच्छा पाउडर है। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि, और उन्होंने मुझसे कहा है कि कल एक बार अगर ज़्यादा ही वीकनेस लग रही है तो आके ड्रिपिंग वाला काम जो है वो भी ड्रिप लगा देंगी वो। तो वही थी 1 आधे घंटे के लिए, लाइक 1 घंटे के लिए आ जाना, 2 बॉटल उसमें इंजेक्शन वगैरह चढ़ा देंगे। क्योंकि मुझे पता है कुछ नहीं हुआ है, मुझे ना सिर्फ ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, शरीर में कुछ नहीं बचा है। और ये अभी मैं जूस भी पी के आई थी इसी कारण। तो ये जो है उन्होंने मुझे दिए ये सैशे, ये वाले, ये मुझे लेने हैं अभी पानी में डाल के। उसके बाद फिर मेरी वाली मेडिसिन शुरू होगी, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई। मैंने उनसे बोला कि ऐसा लग रहा है मैं सफ़ेद पड़ गई हूँ और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी कल तक फिर भी सही थी, कल की बाद से मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है। उसके बाद फिर उन्होंने एक दवाई और दी है जिससे कि हल्की ब्लीडिंग कंट्रोल होगी, क्योंकि इतना भी ब्लीडिंग सही नहीं रहती। ऐसे केसेस में डीएनसी भी कर देते हैं, क्योंकि डीएनसी के बाद जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाती है। मेडिकली लाइक मेडिसिन के थ्रू ब्लीडिंग फिर भी 15-20 दिन आपको आराम से चलती है। तो ये सारी दवाइयाँ हो गई है, और ये मेरी रिपोर्ट है जो अभी हुई है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी डॉक्टर से कंसल्ट किया था ड्यूरिंग डुग्गू, और उसके बाद भी मेरी एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, वो है डॉक्टर अवनी अग्रवाल। मैंने आई थिंक बताया भी था, कुछ लोग पहुँचे भी हैं उनके पास, है ना, पहुँचे हैं, है ना राजा? वो बैठती हैं शेल्बी हॉस्पिटल में। अपने टाइम पे कहाँ बैठती थी राजा? वो अनंत में, हम मिले थे उनसे अनंत हॉस्पिटल में। फिर वो मार्बल में नहीं मिली हूँ, मुझे हमेशा क्लिनिक में मिली है। फिर मेरी पर डिलीवरी मार्बल हॉस्पिटल में हुई थी, है ना? तो वहाँ बैठी जो डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। लाइक वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर जैसी फ्रेंड आपकी बन जाती है। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी उनके साथ रहोगे तो शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर, जो कि आपको बहुत अच्छे समझाएंगी, सब कराएंगी। इवन उन्होंने मुझसे, जब मैं सेकंड प्रेगनेंसी लगी, जो प्रेगनेंसी थी उसके थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी, तो मैंने मैम को बोला था कि मैम मुझे पता नहीं क्या लग रहा है कि ये संभलेगा नहीं संभलेगा। तब भी उन्होंने मुझसे कहा था कुछ नहीं होता है, सब अच्छे से हो जाएगा, डिलीवरी मैं ही कराऊंगी, सी सेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका पता है मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। अभी हम लोग जहाँ पे जब गए थे सोनोग्राफी कराने, डुगू एक बेबी के साथ खेल रहा था, जो कि यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे एक बेबी था, वो 1 साल 1 महीने का, उसका मई का बर्थ है ना दादा? मई का बर्थ था उसका, 1 साल 1 महीने का। उसकी मम्मी का सी सेक्शन, तब मेरी बात चल रही थी, वो 3 मंथ प्रेगनेंट है और 1 साल 1 महीने का बच्चा। डुगू जितनी हाइट थी उसकी, मतलब डुगू जितनी हाइट थी, पर डुगू से 2 महीने वो बड़ा था, तो वो भी प्रेग्नेंट थी। तो वही थी, आपका भी वही थी, मेरा भी ऐसा ही हो गया।
और वो भी 3 महीने का स्कैन कराने आई थी। तो फिर मैं उन्हें बता रही थी कि नहीं मेरा जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो गई, मेरा आई थिंक मिसकैरेज हो गया है, बट प्रेगनेंसी जो किट है वो पॉजिटिव आ रही है, तो एक बार बस वो करना था और मेरी जो ब्लीडिंग है वो रुक नहीं रही है। तो हम ऐसी बात कर रहे थे। तो वही जब माँ से माँ मिलती है तो हम लोग ये बात कर रहे थे कौन कितने महीने में चला था, वो कितने महीने में क्या करता है। पर बच्चा बहुत प्यारा था और बहुत अच्छा खेल रहा था, डुगू पिस का खेल रहा था। तो इन लोगों का ऐसे टाइम निकल गया वहाँ पे। तो ये मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट ये है 10 तारीख लाइक आज की है। और ना इसमें पिछली बार करा के आए थे तो उसमें प्रेगनेंसी थी और 4 वीक्स 3 डेज़ में थी। ये इसमें लिखा हुआ है इन प्रीवियस हिस्ट्री यूपीटी पॉजिटिव इमेजिंग फीचर्स आर सजेस्टिंग ऑफ रिटेन प्रोडक्ट। अभी जो है ना ये इसमें देखिए प्रोडक्ट्स जो है वो बचे हुए हैं। तो वही बता रही थी वो ये जो लिखा हुआ है ना इसका मीनिंग कि इसमें इतना मेजरिंग लाइक ये वाला जो ब्लड क्लॉट है ये रह गया 3.5:1:0.6 सेंटीमीटर नोटेड इन लोअर एंडोमीट्रियल सेगमेंट। ये यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये देखिए इतना वाला जो है ब्लड क्लॉट यहाँ पे रिमेनिंग। तो लिखा भी हुआ है कितनी मेजरमेंट का बचा हुआ है। हाँ कि ये उन्हें बोला ये देखो ये रहा लाइक ये वेस्ट उससे जिससे जो ब्लीडिंग है ना वो चलती रहेगी अगर ये नहीं निकला, और इन फ्यूचर ये जो है ये दिक्कत कर जाएगा। और उन्हें बोला कि मेरा ना सिजेरियन भी है इसलिए। तो ये वाला जो है इम्प्रेशन इसमें ये क्लॉट है तो उन्होंने इसी के लिए डीएनसी बोली है। बट अभी फ़िलहाल मैं दवाई ले रही हूँ, अगर नहीं होता है तो उन्हें दवाई के लिए मेरे से बोला कि आप सोच लो, पर फिर हम लोगों को लगा ले लेते हैं। मैंने उनसे बोला कि मेरा भी यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं डुगू कहाँ रखूँगी, तो वही थोड़ी दिक्कत थी। और ये सोनोग्राफी रिपोर्ट है, इसमें ये जो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना वो है ये वाला। पिछली बार इसमें यहाँ पे जीसैक था बट मेरा योगसैक और फीटल पोल नहीं थी क्योंकि 4 वीक्स थी, काफ़ी अर्ली था। हेलो, आपका दोस्त कैसा था? कैसा था दोस्त? वो पता कोई बहुत ज़िद्दी हो रहा है, ज़िद्दी इन सेंस मानता नहीं है कोई भी बात। तो जब हम लोग एंटर हुए तो उन्होंने कहा कि ये कितना 1.5 साल का है। तो एक्चुअली में क्या है जब हम जहाँ जाते हैं तो वो लोग डुगू को 1.5 साल का ही बोलते हैं। जब डुगू 6 महीने का था, जब डुगू 3 महीने का था तब वो उसे 6 महीने का बोलते थे। याद कर जब हम बांधवगढ़ गए थे, है ना। और अभी जो भी जैसे आते थे 8-9 महीने से कोई भी आता बोलते 1.5 साल का है ना, ये 1.5 साल का है ना, 1 साल का। तो उन्हें बोला 1.5 साल का है ना, तो उन्हें लगा कि उनकी बेबी के बराबर है। तो फिर मैंने बोला 1.5 साल का नहीं है, ये अभी 11 महीने का हुआ है, 7 तारीख में अभी भी हुआ है। और वो जो है वो 1 साल 1 महीने का था। फिर मैंने बोला वो थोड़ा बड़ा दिखता है, और वो बोल रहे थे कि वेट के कारण भी लिखता है और हाइट वाइट भी है उसकी। तो मैंने बोला हाँ इसकी हाइट और वेट के कारण लगता है। तो फिर मैंने उसको बोला कि इसका ना अभी 11 किलो वेट हो गया है। तो वो भी बता रही थी कि उनके जो बेबी उनका 8.5 kg था 1 साल और 1 महीने में। मैंने बोला हाँ वेट के कारण में भी है, और थोड़ा सा ये होता है ना वेट के कारण। वो बोल रही थी कि हो सकता है कि वेट के कारण ही थोड़ा बहुत बच्चा अगर जल्दी चलना शुरू होता है तो थोड़ा लेट हो जाते हैं। मैंने बोला पता नहीं, अभी तो ये कोशिश तो कर रहा है मतलब सहारे से। हाँ बिना सहारे के नहीं चल पाता भैया, मैं छोड़ भी नहीं सकती, और चोट वोट लग जाए तो अभी फ़िलहाल कौन देगा। तो वही मैं उनसे बोल रही थी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्योंकि 3 महीने की है प्रेगनेंसी। एंड बच्चा इतना भाग रहा था, जब भागना शुरू करते मैंने देख लिया कैसे भाग रहा था राजा वही था। कभी सैंडल खोले, कभी बॉटल पकड़े, कभी कुछ करे कभी कुछ करे। मैंने बोला वो मैंने बोला अब हमारे साथ भी यही होना है, बस अभी हो ही रहा है हम लोगों के साथ। ये बिल्कुल नहीं मानता है। पापा 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 पापा। अच्छा पता पापा वाली चीटिंग करेगा और मेरी मामा वाली नहीं करेगा। देखना मामा 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 मामा, तबला बज रहा है राजा। मामा 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 मामा। अच्छा अच्छा बोलो पापा 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 पापा। अच्छा बोलो पापा पापा अब पापा 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 लगी